महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति यानी एनडीए में तो सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर पहले ही सहमति बन चुकी है। अब महाविकास अघाड़ी में भी सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है। अब एमबीए में भी सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। एमबीए में शामिल तीनों दलों में 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है, यानी प्रदेश की 288 में से 255 सीटों पर तीनों दल लड़ेंगे। लेकिन बाकी बची 33 सीटों पर क्या होगा और 15 सीटों पर पेच क्यों फंसा है, चलिए जानते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमबीए यानी महाविकास अघाड़ी ने सीट बंटवारे को लेकर ऐलान कर दिया है और उम्मीदों से बिल्कुल उलट एमबीए में प्रदेश की 285 में से 255 सीटों पर सहमति बन चुकी है, जिसमें से उद्धव गुट, पवार गुट और कांग्रेस 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी सीटें अन्य दलों को दी गई है। इससे पहले सियासी हलकों में इस बात की चर्चा थी कि उद्धव गुट वाली शिवसेना और कांग्रेस 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 255 सीटों पर फैसला हो चुका है और वहीं बाकी बची 33 सीटों में से करीब 18 सीटें छोटी पार्टियों के पास जा सकती है और 15 पर अभी फैसला होना बाकी है। बची हुई 15 सीटों पर मतभेद जारी है। दरअसल कांग्रेस इनमें से ज्यादा सीटें चाहती है। विवादित सीटों के लिए शिवसेना और कांग्रेस दोनों में होड़ मची हुई है। इन विवादित सीटों पर अभी और बातचीत होगी। 12 से 15 सीटों पर अभी भी कोई समाधान नहीं निकल सका है। वहीं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बनने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर, और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगी, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी, इतना भी आपको अवगत कराता हूँ। सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए महाविकास अघाड़ी के सहयोगियों के बीच बातचीत बुधवार को भी जारी रही, जिसमें शरद पवार ने गठबंधन के घटक दलों के बीच मतभेदों को सुलझाने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। वहीं बात अगर महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की करें तो 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या महाराष्ट्र के मतदाता वर्तमान की शिंदे सरकार पर अपना भरोसा एक बार फिर से जताते हैं या फिर महाविकास अघाड़ी को सरकार बनाने का मौका मिलता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।